हमारे साथ में सबसे पहले मनोज जुड़ गए हैं कॉलर भागलपुर से। मनोज, सवाल कीजिए अपना। सर, मेरा एक पेशेंट है सर, उसका आईसीयू में भर्ती था सर। 5-6 दिन के बाद उसको आईसीयू से निकाला गया, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल 83, 84 हो जाता है। अभी आईसीयू से बाहर आ गए हैं वो? जी सर, उसका 83, 84 बिना मास्क लगाए ऑक्सीजन लेवल है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या किया जाए? डॉक्टर राजू व्यास। जी, जिस प्रकार से आपने अपने पेशेंट के बारे में डिटेल बताई है, और हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो आईसीयू में पेशेंट गए हैं, इसका मतलब वो एक सीवियर कोविड इन्फेक्शन के दौर से गुजरे हैं, और इस प्रकार के जो मरीज होते हैं उनको या उनके लंग्स को थोड़ा इंप्रूव होने में समय लगता है। हो सकता है 2 या 4 हफ्ते का समय लगे, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां पे जो भी डॉक्टर्स होंगे उन्होंने अपने सोच विचार के ही उस पेशेंट को आईसीयू से बाहर निकाला होगा, और हो सकता है कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस समय में कम रही होगी जब उन्होंने, या बिल्कुल नेग्लिजिबल रही होगी, इसीलिए उन्होंने आईसीयू से निकाल के आपके पेशेंट को एक स्टेप डाउन आईसीयू टाइप की जगह पे रखा होगा। उनको वहां पे फिजियोथेरेपी, जो इंजेक्टेबल दवाइयां हैं, वो मिल रही होंगी, और इसी के साथ साथ उनको मानसिक तौर पे आपको स्ट्रांग बनाना है कि इससे लड़ाई हम जीत सकते हैं या जीत जाएंगे। और उसी पॉजिटिव एस्पेक्ट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है 2 या 3 हफ्तों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और घर भी आ जाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर राजू व्यास जो बात कर रहे हैं मानसिक मजबूती की, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो अगर आपके साथ रही तो आप इस लड़ाई को काफी हद तक जीत लेंगे। और हमारे साथ अगली कॉलर अब जुड़ रही हैं पिंकी। पिंकी, सवाल कीजिएगा अपना। हाँ जी सर, मेरे को ना सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम्स आए हैं कोरोना के, और मैंने सिटी स्कैन भी कराया, उसमें 1% ही आया है। लेकिन मेरे में ना मतलब सेल बहुत कम हो गए और वीकनेस बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे से चला ही नहीं जाता, उठा नहीं जाता बेड से बिल्कुल भी। मेरे लेग्स में बहुत ज्यादा है। डॉक्टर नीलम मोहन। या बिकॉज इनकी क्लियर कट समझ नहीं आया। जो मुझे समझ आ रहा है कि इन्हें थकान है, लेकिन इनका नेगेटिव है, ये बोलना चाह रही है ये? नहीं, नेगेटिव नहीं है। आप फिर से पूछ लीजिए पिंकी, आप सवाल फिर से पूछिए अपना। डॉक्टर नीलम मोहन को समझ में आ जाए, दोबारा पूछिए। हाँ जी सर, नेगेटिव नहीं है मेरा, सिटी स्कैन में मेरा आया है, पर लेकिन माइल्ड सिम्टम्स है, पर सेल बहुत कम हो गए हैं, उसी के कारण ना। हाँ जी जी, यूजुअली लिम्फोसाइट कम जब होते, सब इस बीमारी में, कोविड में लिम्फोसाइट कम होते हैं। इनफैक्ट माइल्ड में तो फिर कम होते हैं, सिवियर हम जब बताते हैं जब लिम्फोसाइट 5% से कम हो जाए टोटल। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स है तो वो उसके ऊपर है। आपको अपना बाकी का सिंपल जिस तरीके से डॉक्टर से रेगुलर कनेक्ट करना है, बिकॉज इस कंडीशन में अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, जिसमें अगर डायबिटीज, मोटापा या और कोई प्रॉब्लम किडनी है किसी और से, तो आपकी चांसेस बढ़ जाती हैं कि आप मॉडरेट और सीवियर में जा सकती हैं। तो आपको जब घर पर हो आइसोलेटेड, आपको एवरी सेकेंड और थर्ड डे टेस्ट कराने की जरूरत है। तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप डॉक्टर से अपना संपर्क एवरी डे ऑल्टरनेट डे करें, ताकि आप अपनी सिम्टम्स बनाने में, अगर ब्लड रिपोर्ट्स में हमारा सीआरपी बढ़ता है या डी डाइमर कुछ बढ़ता है, तो शायद हम आपको स्टेरॉइड्स कुछ दें जो माइल्ड में हम नहीं देंगे। तो ये टेस्टिंग बहुत ज़रूरी बन जाएगी आपके लिए। बिल्कुल। और बार बार हम इस बात का अनुरोध करेंगे कि आप हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी सलाह सुनिए, और साथ में आप जिन डॉक्टरों के संपर्क में हैं, चूँकि हर व्यक्ति की अपनी दिक्कतें, अपनी विशेष दिक्कतें होती हैं, पर्टिकुलर समस्याएं होती हैं, तो उनके संपर्क में भी ज़रूर रहिए। और हमारे साथ में जो अगले कॉलर जुड़ चुके हैं उनका नाम है राम बाबू, मध्य प्रदेश से। राम बाबू, पूछिए अपना सवाल आप। क्या है सर कि अभी मुझे एक इंजेक्शन मैंने कोविड लगवाया था जी, और दूसरा इंजेक्शन मैंने कोविशील्ड लगवा लिया, तो इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है? नहीं, आपकी बात समझ में नहीं। आपने पहला इंजेक्शन आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, पहली वैक्सीन आपने कौन सी लगवाई थी? कोविड नहीं, कोवैक्सीन लगवाई थी या कोविशील्ड लगवाई थी? कोवैक्सीन लगवाई थी। और दूसरी आपने क्या लगवा ली? दूसरी कोविशील्ड है। ऐसा क्यों किया आपने? जब पहली कोवैक्सीन लगवाई थी, दूसरी कोविशील्ड क्यों लगवाई आपने? जब टाइम उसका ज्यादा हो गया था, तो फिर डॉक्टर की हमने सलाह ली, तो हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बोले वो दोनों एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको लगवा लीजिए।
डॉक्टर संजीव, इसका जवाब आपसे मैं चाहूँगा और इसका जवाब इस लिहाज से चाहूँगा चूँकि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये जो सवाल सुन रहे हैं उनके जहन में इस बात का कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर करें क्या आगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये जानने की है कि पहले आपने कोवैक्सीन लगवाई और उसके बाद में अगर कुछ गैप बढ़ता भी है, सेकेंड वैक्सीन की जो डोज है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से अगर आपको 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते वेट भी करना पड़ता है तो वेट कर सकते हैं, सेफली वेट कर सकते हैं, उसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। और वो अवेलेबल हो तो सेकेंड वैक्सीन वही लगवाइए जो पहली बार लगवाई है, क्योंकि ऐसा डेटा अभी अवेलेबल नहीं है कि एक वैक्सीन एक तरह की और दूसरी अपने अलग तरह की, जैसे एक में इनएक्टिवेटेड वायरस है और दूसरी में स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, तो ये दोनों अलग अलग तरह की वैक्सीन मिक्स एंड मैच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लगवा ली है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट होंगे, डेफिनेटली इम्यूनिटी आपके पास में होगी, एंटीबॉडीज आपको बनेगी और आपको सेव करेगी, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।